नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपसे दिल से एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाली हूँ और वो है सावन का महीना। सावन ये सिर्फ एक महीना नहीं होता, ये एक एहसास होता है, एक फीलिंग होती है जो दिल को सुकून देती है। जब सावन आता है तो हर तरफ हरियाली छा जाती है, ठंडी ठंडी बारिश की बूंदें मन को खुश कर देती हैं और ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद मुस्कुरा रही हो। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सावन का असली महत्व क्या है? क्या ये सिर्फ व्रत रखने, पूजा करने और परंपराओं को निभाने तक ही सीमित है, या इसके पीछे कोई और गहरी बात छुपी है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे, बहुत ही आसान और दिल से समझने वाले तरीके में। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में लोग शिव जी की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और सोमवार का व्रत रखते हैं। माना जाता है कि इस समय भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो सावन हमें सिर्फ भगवान से कुछ मांगना नहीं सिखाता, बल्कि खुद को बदलना सिखाता है। जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा कि सूखी धरती भी हरी भरी हो जाती है। पेड़ पौधे जो सूख गए थे वो फिर से खिल उठते हैं। चारों तरफ एक नई जिंदगी का एहसास होता है। यही सावन की सबसे बड़ी सीख है कि चाहे हमारी जिंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, हम हमेशा दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। हम फिर से खिल सकते हैं, फिर से मुस्कुरा सकते हैं। कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसा समय आता है जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, मन परेशान रहता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है और हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। लेकिन सावन हमें यही सिखाता है कि जैसे बारिश धरती को साफ और ताज़ा कर देती है, वैसे ही हमें भी अपने मन को साफ करना चाहिए। अपने अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकालना चाहिए और एक नई पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सावन का महीना हमें शांति का संदेश देता है। भगवान शिव को देखें, वो कितने शांत और सरल हैं। उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो सादगी में रहते हैं। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। सच्ची खुशी सादगी में होती है, अपनेपन में होती है और अपने परिवार के साथ बिताए गए समय में होती है। इस महीने में घरों में पूजा पाठ होता है। महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, हरी साड़ी पहनती हैं। ये सब सिर्फ सजने संवरने के लिए नहीं होता, बल्कि ये खुशी और पॉजिटिविटी का प्रतीक होता है। जब हम अच्छे से तैयार होते हैं तो हमें खुद भी अच्छा महसूस होता है और हमारे आसपास के लोगों को भी खुशी मिलती है। अगर मैं एक हाउसवाइफ की बात करूं तो सावन उनके लिए और भी खास होता है। एक हाउसवाइफ पूरे घर को संभालती है, हर किसी का ध्यान रखती है, लेकिन कई बार वो खुद को भूल जाती है। सावन हमें याद दिलाता है कि हमें खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए, अपनी खुशी को भी उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी हम दूसरों की खुशी को देते हैं। आप सोचिए, अगर आप खुश रहेंगी तो आपका पूरा घर खुश रहेगा। आपकी मुस्कान ही आपके परिवार की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए इस सावन खुद को थोड़ा समय दीजिए। सुबह जल्दी उठिए, थोड़ा समय भगवान के साथ बिताइए, अपने मन की बात कहिए और अपने दिल को हल्का कीजिए। सावन का महीना रिश्तों को मजबूत करने का भी समय होता है। इस समय परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताने का मौका मिलता है। छोटी छोटी खुशियाँ जैसे साथ बैठकर चाय पीना, बच्चों के साथ हंसना, अपने जीवन साथी के साथ बातें करना, ये सब हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। हम अक्सर बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं, लेकिन असली खुशी तो इन छोटी छोटी बातों में ही छुपी होती है। एक और बहुत ज़रूरी बात जो सावन हमें सिखाता है वो है धैर्य रखना। जैसे बारिश का इंतज़ार करना पड़ता है, वैसे ही ज़िंदगी में भी हर चीज़ का सही समय होता है। हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि विश्वास और धैर्य के साथ अपने काम करते रहना चाहिए। भगवान शिव भी हमें यही सिखाते हैं कि शांत रहो, धैर्य रखो
और सही समय पर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। सावन हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हमारी सोच पॉजिटिव है? क्या हम अपने रिश्तों को सही तरीके से निभा रहे हैं? अगर कहीं कुछ कमी है तो ये सही समय है उसे सुधारने का। ये महीना एक नई शुरुआत का मौका देता है। आप चाहें तो इस समय कुछ अच्छे हैबिट्स शुरू कर सकती हैं, जैसे रोज़ थोड़ा समय अपने लिए निकालना, कुछ नया सीखना, अपने हेल्थ का ध्यान रखना या फिर अपने मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करना। छोटी छोटी अच्छी आदतें धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। दोस्तों, सावन हमें ये नहीं सिखाता कि हम सिर्फ भगवान से मांगते रहें, बल्कि ये सिखाता है कि हम खुद को इतना मजबूत बनाएं कि हमें ज़्यादा मांगने की ज़रूरत ही न पड़े। हम अपने कर्मों से, अपनी सोच से और अपने व्यवहार से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि सावन सिर्फ एक मौसम नहीं है, ये एक मौका है खुद को समझने का, खुद को सुधारने का और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। अगर आप इस सावन अपने अंदर थोड़ा सा भी बदलाव ला पाएं, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। जैसे सावन में धरती हरी भरी हो जाती है, वैसे ही अपनी सोच को भी हरा भरा बना लीजिए। अपने दिल में पॉजिटिविटी भर लीजिए और हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जीना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।